अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले फेडरल बोर्ड ने सब सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न ओवरऑल चेंज कर दिया था और इसको एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन का नाम दिया। तब से हम एसएलओ की टर्म बहुत कॉमनली सुनते आ रहे हैं, बट ये एसएलओ है क्या? एसएलओ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के लिए स्टैंड करता है। फेडरल बोर्ड ने टिपिकल रट्टा सिस्टम को खत्म करने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें पेपर्स अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हुआ करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन के अंडर। इंग्लिश का पेपर पहले की तरह 75 मार्क्स का ही होगा और उसमें वही 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए सेम ऑब्जेक्टिव होगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पहले पेपर्स में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 जो था इट वाज बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर्स। आपके चैप्टर्स में से क्वेश्चन आंसर्स आते थे और आपने उसका आंसर करना होता था। लेकिन अब सेक्शन बी में वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे और वो बच्चों ने आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द पोएम रिलेटेड क्वेश्चन। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पुराने पेपर्स में आता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में टेंसेस, वॉइस, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल्स और पंक्चुएशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका भी पैटर्न वही है जो पहले पेपर पैटर्न का था। इसमें आपके पास इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हो सकते हैं टेंसेस, वॉइस, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल्स एंड पंक्चुएशन। और लास्ट सेक्शन इज सेक्शन सी विच इज ऑफ 20 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 विल आइदर बी एन ईमेल और एप्लीकेशन, या ईमेल आएगा या एप्लीकेशन। लेटर्स अब एसएलओ पेपर पैटर्न से खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज पैराग्राफ राइटिंग जो कि 6 मार्क्स का है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ट्रांसलेशन और डायलॉग में चॉइस होगी और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए विल बी ग्रामर प्लस नॉलेज बेस्ड। जो सिलेबस इस फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किया है उसमें ऑब्जेक्टिव जिन जिन ग्रामर टॉपिक्स पे बेस्ड हो सकता है वो हैं kinds of parts of speech which can either be noun, adjective, pronoun, etc. Participles, gerunds, infinitives, articles, noun, adjective, and adverb phrases and clauses means noun phrase, adverb phrase, noun clause, adjective clause, adverb clause. Preposition, gerund, verb, infinitive, and their phrases means preposition and their phrases, in gerund and phrase, and verb and phrase, and infinitive and phrase. Kinds of sentences according to mood and structure. Mood according to mood, kinds of sentences जिसमें imperative, negative, interrogative वाले sentences आते हैं, according to the structure जिसमें simple, compound, complex sentences आएंगे. Synonym, antonyms, transitional devices, positive and negative connotation, and deduce the meaning through contextual clues. आपका जो सेक्शन ए है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी होंगे जिसमें कोई वर्ड आपके पास अंडरलाइन होगा और उसका मीनिंग आपने अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट बताना होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस गेस करना होगा, आपने डिड्यूस करना होगा कि उसका मीनिंग क्या है। आपका सेक्शन ए जो है वो इन सारे टॉपिक्स पे बेस करेगा। सेक्शन बी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है इज अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्वेश्चन। 250 टू 300 वर्ड्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा और इसके मार्क्स होंगे 18। इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने इसमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें समरी राइटिंग और टाइटल वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ दी 7 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 इज समरी राइटिंग पर टाइटल प्लस टाइटल क्वेश्चन। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है जो आपने करना है। इसके अलावा आपने 4 और क्वेश्चंस करने होंगे। समरी राइटिंग और टाइटल, इसमें समरी राइटिंग के 5 मार्क्स हैं, टाइटल देने के 1 मार्क है, सो इट इज अ टोटल ऑफ 6 मार्क्स। और जो बाकी क्वेश्चंस है क्वेश्चन 2 टू 5 उसके 12 मार्क्स होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन जो है इट विल कैरी 3 मार्क्स। सो 4 क्वेश्चंस, 4 into 3 is equals to 12.
सो 6 मार्क्स का समरी राइटिंग एंड टाइटल वाला क्वेश्चन और 12 मार्क्स का ये, इट विल मेक अ टोटल ऑफ 18 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के 3 मार्क्स हैं। आपके पे यहाँ पे 2 स्टैंजास गिवन होंगे और आपने उसमें से किसी एक की पैराफ्रेजिंग करनी होगी। क्वेश्चन नंबर बी इज स्टैंजा क्वेश्चन आंसर्स विच कैरी 6 मार्क्स। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। एक चीज जो आप माइंड में रखें वो ये है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पैराफ्रेजिंग के लिए स्टैंजा या स्टैंजा क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्टैंजा सीन भी हो सकता है, अनसीन भी हो सकता है। इट मीन्स जो आपकी बुक्स आपको प्रोवाइडेड है, ये स्टैंजास या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए क्वेश्चन या पैराफ्रेजिंग के लिए स्टैंजा जो है वो उन बुक्स में से भी हो सकते हैं और ये बुक्स के बाहर से भी हो सकते हैं। इसीलिए इस एग्जामिनेशन को एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन कहा जाता है। जो से क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के जो स्टैंजा क्वेश्चन आंसर्स है उस पे कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो यूजुअली कवर होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो स्टैंजा क्वेश्चन आंसर में पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन राइमिंग स्कीम पे भी हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम्स मीनिंग्स पे भी हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, फिगर्स ऑफ स्पीच पे और सेंट्रल आइडिया और थीम पे भी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए वॉइस का क्वेश्चन है और इसके 5 मार्क्स हैं। इसका पार्ट बी जो है इट इज द यूज ऑफ करेक्ट वर्ब इन द फॉर्म ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। पार्ट बी जो है इसके भी 5 मार्क्स हैं और इसमें आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास सेंटेंसेस गिवन होंगे जिसमें आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी होगी या फिर उसमें उन्हीं सेंटेंसेस में प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल पुट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वॉइस और टेंसेस के अलावा हमारे पास जो और ऑप्शंस है जिसकी बेस पे ये क्वेश्चन आ सकता है वो जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स, नाउन, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस। इट मींस कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वॉइस और टेंसेस वर्ब के अलावा ये सारे टॉपिक्स भी आ सकते हैं। एंड पार्ट सी इज पंक्चुएशन विच इज ऑफ 3 मार्क्स। पंक्चुएशन में हमारे पास यूजुअली 6 पंक्चुएशंस मिसिंग होती हैं जिनको आपने लगाना होता है और ईच पंक्चुएशन कैरीज 0.5 मार्क। मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में इनफॉर्मल ईमेल या एप्लीकेशन आएगी। एक चीज याद रखिए कि 9th क्लास में ईमेल जो है वो सिर्फ इनफॉर्मल है। आपके पास इनफॉर्मल एप्लीकेशन ईमेल और एप्लीकेशन में चॉइस होगी एंड इट इज ऑफ 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज पैराग्राफ राइटिंग। आपके पास 2 पैराग्राफ्स गिवन होंगे और आपने कोई एक पैराग्राफ उसमें से करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 डायलॉग और ट्रांसलेशन। डायलॉग और ट्रांसलेशन में चॉइस होगी। ट्रांसलेशन में जो चेंज आया है इन द एसएलओ पेपर पैटर्न इज कि ट्रांसलेशन प्रीवियसली जो थी वो उर्दू टू इंग्लिश थी, लेकिन अब ट्रांसलेशन जो है इट विल बी फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू एंड इट विल कैरी 6 मार्क्स। और ये ट्रांसलेशन जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ नाउ। पहले सेंटेंसेस आते थे जिसको आपने ट्रांसलेट करना होता था, अब इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा।